जितने भी क्वेश्चंस है आपके सारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं, तो अच्छे से सुनना है, राइट मेरे भाई। एंड आप कितना लगा पाते हो आप खुद एनालिसिस करना, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप, जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो किस चीज पे काम करती है? तो काम करती है इमोरालिटी पे, अनैतिकता के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन किसके साथ काम करती है, मतलब किसके लिए? इमोरालिटी के लिए, राइट मेरे भाई। अगला सवाल है दूसरा नंबर का, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट? ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या प्रोपोगेट करता है? तो इमोरालिटी को बढ़ावा देता है, समझ रहे हो ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। और अगला सवाल है 3 नंबर का, हैप्पीनेस इज अ लार्जली, तुम्हें पता है कि जो हमारी खुशी होती है ना, वो एक मेंटल कंडीशन होती है, मानसिक स्थिति होती है, ठीक है। तो मेंटल कंडीशन होती है। अगला सवाल है 4 नंबर का, वॉल्टर डेला मेयर कंपोज्ड, वॉल्टर डेला मेयर ने क्या कंपोज्ड करा था? तो वॉल्टर डेला मेयर जो थे ना, एन एपितफ के एक राइटर थे, याद रहेगा। एन एपितफ जो आपका चैप्टर है उसके लेखक थे, तो उसको कंपोज्ड करा था। 5 नंबर का सवाल है कि वॉल्टर डेला मेयर वॉज बॉर्न इन, वॉल्टर डेला मेयर जो थे ना मेरे भाई, उनका जन्म कब हुआ था? 1873 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, वॉल्टर डेला मेयर विप्स ब्रीटली एंड एक्सपीरियंसेस सैड फीलिंग फॉर, तो उनका ना जो मन था ना, वो सैड फील कर रहा था, ठीक है। तो सैड फीलिंग फॉर मतलब किस चीज के लिए? तो लेडी के लिए, एक औरत के लिए, वॉल्टर डेला मेयर का एकदम डीप तरीके से, ठीक है। अगला, व्हाइट वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस्ड, ये जो झरने गिर रहे थे ना, उजले वाले झरने पहाड़ से गिर रहे थे, वो किसको ब्लेस कर रहे थे? आशीर्वाद किसे दे रहे थे? ट्रैवलर्स को, यात्री लोगों को, ट्रैवलर्स, ठीक है। और अगला सवाल है मेरे भाई 8 नंबर का, द पैरम्स आर रोलिंग, तुम्हें तो पता है कि बच्चों की गाड़ी जो होती है वो गोल गोल घूमती है, रोल करती है, ठीक है। अगला सवाल है, W.H. ऑर्डन इज अ पोएट, W.H. ऑर्डन एक पोएट थे, किस तरह का? मॉडर्न, यानी आधुनिक कविता पोएट थे, बोल सकते हो मॉडर्न पोएट, ठीक है। और अगला सवाल है, H.E. बेट्स बॉर्न इन, H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था? H.E. बेट्स 10 नंबर का, तो 1905 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। H.E. बेट्स का जन्म हुआ था। और H.E. बेट्स का मृत्यु कब हुआ था? देखो राइटर का मैंने पूरा करा रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे चैप्टर्स के, आप जाके देख सकते हो। इंग्लिश के प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो। 1974 में मृत्यु हो गया था H.E. बेट्स का, कब? 1974 में, ठीक है। और अगला सवाल है 12 नंबर का, H.E. बेट्स फर्स्ट नोबल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, H.E. बेट्स का पहला नोबल पब्लिश हुआ था, छपा था, जो कितने साल के थे? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, और जब वो 21 साल के हुए थे तो उनका पहला नोबल छपा था, राइट। और अगला सवाल है 13 नंबर का, द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? बेंजी नाम था, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर का। और अगला सवाल है 14 नंबर का, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो 1887 में, कब हुआ था? 1887 में। और अगला 15 नंबर का सवाल है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1915 में, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। एंड अगला सवाल है 16 नंबर का, कि द सोल्जर इज द, जो आपका सोल्जर चैप्टर है मेरे भाई, वो एक सोनेट है, याद रख लेना, सोनेट है, क्या है? सोनेट है, जो आपका सोल्जर चैप्टर है। अगला है 17 नंबर का, द्रोथली एल सायर वॉज बॉर्न इन, द्रोथली एल सायर का जन्म कब हुआ था? तो 1893 में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 1893 में। एंड 18 नंबर का सवाल है कि द्रोथली एल सायर डाइड इन, द्रोथली एल सायर का मृत्यु कब हो गया था? तो 1957 में, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट होगा, ठीक है। इंग्लिश आपका टोटल कंप्लीट करा दूंगा, बस आपको सब्सक्राइब करके रखनी है। द्रोथली एल सायर वॉज एजुकेटेड इन, द्रोथली एल सायर ना एजुकेटेड हुई थी किस कॉलेज से, मतलब कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड अगला सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है 20 नंबर का, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, जो डेमोक्रेसी होता है ना, जो हमारा लोकतंत्र, ये बिल्कुल आज़ाद एक प्रेस के मायने से देखोगे तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक चीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने जितना भी कराया, आई होप कि आपको याद होगा। एंड यार अच्छे तरीके से सारे, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है ना, तो उसके प्लेलिस्ट में जाओ एंड उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। बेस्ट ऑफ लक। एंड सब्जेक्टिव भी सारी चीज़ें अच्छे से करा रखी है।